राधे राधे। बरसाना की मधुर संध्या धीरे धीरे चांदनी में नहा रही थी। यमुना जी के तट से आती शीतल हवा पूरे निकुंज को सुगंधित कर रही थी। कदम्ब वृक्षों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे और सखियों की हंसी से पूरा कुंज जीवंत हो उठा था। उस सुंदर निकुंज के मध्य चित्रा सखी बैठी थी। उनके सामने रंग, कूंची और कोमल वस्त्र रखा था, जिस पर वे अत्यंत मनोयोग से एक चित्र बना रही थीं। सभी सखियां कौतूहल से उन्हें देख रही थीं। धीरे धीरे चित्र में एक अद्भुत रूप उभरने लगा। नीलिमा से भरी छवि, चंचल नयन, अधरों पर मधुर मुस्कान और ऐसी मोहिनी शोभा कि सबकी दृष्टि उसी पर ठहर जाए। तभी ललिता सखी पास आईं और चित्र को देखकर एक पल को रुक गईं। चित्रे, ये सखी कुछ जाने पहचानी सी लगती है। बाकी सखियां हंसने लगीं। ललिते, तुम्हें तो हर सुंदर रूप में कोई रहस्य दिखता है। पर ललिता सखी ध्यान से चित्र को देखती रहीं। इन नयनों की चंचलता, ये मधुर मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे। उसी समय कुंज के बाहर से पायल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। सबकी दृष्टि द्वार की ओर मुड़ गई। तभी एक अनजान सखी कुंज में प्रवेश करती है। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियों की सुंदर टोकरी थी। नीली सुनहरी ओढ़नी, मुख पर हल्का घूंघट और नैनों में अनोखी चमक। ललिता सखी उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी पूरे निकुंज में दिव्य आभा फैल गई। स्वयं राधा अपनी प्रिय सखियों के साथ वहां पधारी। आज राधा रानी का रूप इतना अलौकिक था कि सखियां उन्हें देखते ही रह गईं। उन्होंने हल्के गुलाबी और चंद्रमा जैसी उजली आभा वाला अद्भुत लहंगा धारण किया था। उस लहंगे की परतें मानो बादलों की कोमल लहरों जैसी लग रही थीं। किनारों पर गुलाबी पुष्पों जैसी मृदुल सजावट थी और पूरे वस्त्र में ऐसी झिलमिल चमक थी जैसे रात के आकाश में असंख्य तारकाएं बिखरी हों। कमर तक गिरते उनके घुंघराले केश, मोतियों की कोमल आभा और मुख पर मधुर मुस्कान, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं चांदनी ने रूप धारण कर लिया हो। जैसे ही राधा रानी की दृष्टि उस अनजान सखी पर पड़ी, वे एक पल को ठहर गईं, फिर मुस्कुराकर बोली, सखी, तुम कौन हो? वो अनजान सखी मधुर स्वर में बोली, मैं तो मनिहारिन हूँ, चूड़ियां पहनाने आई हूँ। सखियां उत्साहित होकर उसके पास आ गईं। अरे वाह, कैसी सुंदर चूड़ियां हैं! मनिहारिन ने धीरे धीरे अपनी टोकरी खोली। उसमें लाल, हरी, पीली, नीली और अनेक रंगों की चमचमाती चूड़ियां थीं। फिर वो राधा रानी के समीप आई और बोली, क्या मैं आपको चूड़ियां पहना सकती हूँ सखी? राधा रानी मुस्कुराईं, अवश्य। मनिहारिन ने बड़े प्रेम से उनके कोमल हाथ अपने हाथों में लिए, जैसे वो चूड़ियां नहीं अपना हृदय पहना रही हो। फिर उससे पूछा, सखी, आपको कौन सा रंग प्रिय है? इतना सुनते ही वो लाल चूड़ियां निकालने लगी। ये लाल रंग कितना सुंदर है। फिर हरी चूड़ियां निकाली, और ये हरित रंग तो वसंत जैसा मनोहर है। पर तभी राधा रानी धीरे से मुस्कुराईं और बोली, नहीं सखी, मुझे तो श्याम रंग चाहिए। सखियां मंद मंद मुस्कुराने लगी। मनिहारिन ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, इतना श्याम रंग क्यों प्रिय है आपको? क्या कोई श्याम रंग वाला आपका मन चुरा कर भाग गया है? बस इतना सुनते ही सारी सखियां हंस पड़ी। विशाखा सखी बोली, अरे, ये सखी तो बहुत ही चपर चपर बोलती है। बाकी सखियां भी हंसने लगी। हाँ हाँ, अभी आई है और कैसी बातें कर रही है देखो। पर राधा रानी बस मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम रंग इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें हमारे प्राण बसते हैं। ये सुनते ही वो मनिहारिन एक पल को चुप हो गई। उसकी आंखों में अचानक मधुर प्रेम छलक उठा। ललिता सखी अब तक उस मनिहारिन को बहुत ध्यान से देख रही थी। ये चाल, ये मुस्कान, ये मधुर अंगगंध। वे धीरे धीरे उसके निकट गईं
और तभी ओढ़नी के नीचे कमर के पास छुपी हुई एक छोटी सी मुरली उनकी दृष्टि में आ गई। ललिता सखी तुरंत हंस पड़ी। अरे नटवर नागर, तुम सब वेश बदल सकते हो, अपनी बोली बदल सकते हो, पर मुरली को कभी नहीं छोड़ सकते। सभी सखियां चौंक गईं। क्या? ललिता सखी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि ये मुरली तो श्याम सुंदर की प्राण प्रिय है, इसे वे अपने से अलग कैसे कर सकते हैं? बस इतना सुनते ही वो मणिहारिन धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने अपना घूंघट थोड़ा हटाया और वही मधुर मुस्कान, वही नील कमल जैसे नयन, वही मन हर लेने वाली छवि प्रकट हो गई। स्वयं कृष्ण मणिहारिन बनकर आए थे। सारी सखियां जोर से हंस पड़ी। कोई बोली, श्याम, आज तो सचमुच बहुत सुंदर सखी बने हो। कोई उनकी चूड़ियों की टोकरी छेड़ने लगी और बीच में खड़ी राधा रानी अपने श्याम सुंदर को देख बस मधुर मुस्कान बिखेर रही थी, मानो उनके नयन कह रहे हों, तुम चाहे जितने रूप बदल लो, हम तुम्हें हर रूप में पहचान ही लेते हैं। राधे राधे।